दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल डीएम पेटेड हॉस्पिटल में। डीएम पेटेड हॉस्पिटल की विस्तारित इमारत जिसका निर्माण अभी करवाया गया था, उसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ऑनलाइन पद्धति से हुआ। मुख्यमंत्री मनोर में एक कार्यक्रम में आए हुए, वहां से उन्होंने ऑनलाइन पद्धति पर इस विस्तारित इमारत का उद्घाटन किया। आप सभी जानते हैं कि वसई के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार सबसे बड़ा अस्पताल डीएम पेटेड हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल भी उस समय कम पड़ जाता था जब यहाँ पेशेंट का लोड होता था। खासकर प्रसूता महिलाएं, उनको काफी दिक्कतें आती थी, तकलीफ होती थी। तो ये विस्तारित इमारत जो 2 माला की बनाई गई है, ग्राउंड प्लस 2, ये 3 टोटल माला है। उसमें प्रसूता, खासकर प्रसूता महिलाओं के लिए अलग से बेड की व्यवस्था है, नवजात बच्चों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था है, एनआईसीयू है, और पूरी तरह से एक सेपरेट प्रेगनेंसी या डिलीवरी वार्ड एक माने में हो जाएगा। इसके बाद वहां जिस तरह से दूसरी जो सेवाएं शुरू है, दंत चिकित्सा है, डेली ओपीडी है, और भी चीजें वो चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों, जो पेशेंट को पहले परेशानी होती थी, उसमें उनको काफी राहत मिलेगी। यहाँ हमने अभी इस कार्यक्रम में शामिल होने पूर्व विधायक राजेश पाटिल आए, उनसे बात की। साथ ही साथ पूर्व महापौर प्रवीण शेट्टी से बात की, महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त संजय हिरवाड़े से बात की। क्या कुछ कहना है इन महानुभावों का, देखिए वीडियो में आगे। लालच के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे, आज डीएम पेटेड हॉस्पिटल की विस्तारित इमारत का उद्घाटन हुआ है, क्या जानकारी? सर, डीएम पेटेड एक वसई का पुराना हॉस्पिटल है। ब्रिटिश कालावधि से इसका ये चल रहा है और बाद में नगर परिषद को हस्तांतरित हुआ। अभी कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल रन कर रही है। एक शहर का एक मेजर हॉस्पिटल है जहां अधिकाधिक सुविधाएं दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ जगह की कमतरता देख के यहाँ अभी एक्सटेंशन इमारत हमने बांधने का तय किया। तकरीबन 5 करोड़ 3 लाख रुपए इतना खर्चा किया। आज इस इमारत का, इस एक्सटेंशन हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के शुभ हस्ते कर कमलों से अभी किया है, और आज से ही यहाँ एक्सटेंशन रुग्णालय का काम अभी चालू हो रहा है। सर किस तरह की सुविधाएं यहाँ से लोगों को मिलेगी? यहाँ अभी प्रसूति और बालकों की जो केयर है यही ले जाएगी। यहाँ अभी 70 बेड अभी यहाँ अभी रखे जाएंगे। उसमें से लगता है कि 25 बेड्स फॉर प्रसूति, हाँ, एनआईसीयू के लिए। सर हॉस्पिटल में और कई चीज़ों की कमियां हैं, जैसे कि बर्निंग यूनिट नहीं है, और बार बार यहाँ की एक्सरे या सोनोग्राफी मशीन खराब होती है। उसके लिए महानगर पालिका क्या नियोजन करे? एक्सरे वगैरह खराब नहीं होती, स्टाफ का ही प्रॉब्लम है। हम उसके लिए कोई परमानेंट के लिए एक तजवीज कर रहे हैं, बाकी यही कोई ऐसी अड़चन कोई नहीं है। सर क्या कहेंगे, आज ये डीएम पेटेड अस्पताल की विस्तारित इमारत का उद्घाटन हुआ, आप यहाँ शामिल हुए, क्या कहना चाहिए? हम सबको बहुत खुशी की बात है ये। जब मैं महापौर था और डीएम पेटेड हॉस्पिटल जो हमेशा ओवरफ्लो रहता है, यहाँ का आप रिकवरी रेशियो देखोगे तो बहुत अच्छा है। इसलिए हॉस्पिटल के ऊपर पहले से 1864 से ये हॉस्पिटल है और इसके ऊपर पूरा वसई का भरोसा है। तो इसका विस्तारीकरण की जरूरत थी। तब हमारे तीनों आमदार थे, लोकनेता आमदार हितेंद्र ठाकुर, सतीश जी ठाकुर, राजेश जी पाटिल, और तभी गंगाधरन साहब कमिश्नर। तो उससे हम लोग की जब चर्चा हुई तभी हॉस्पिटल का विस्तारीकरण की बात हुई थी और तभी हम लोग ने चालू किया था। तभी के पालक मंत्री आए थे इसलिए पूजन के लिए। और आज खुशी हो गई है कि आज महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के आगे इसका आज ओपनिंग हो गया है और वसई की जनता को इसका बहुत लाभ होगा। क्या क्या नई फैसिलिटीज यहाँ मरीजों को मिलने वाली है? फैसिलिटी जो पहले से यहाँ है तो उसका विस्तारीकरण हुआ है। अभी यहाँ जो काम करने वाले डॉक्टर्स जो है वो, अभी पेशेंट्स बहुत आते थे लेकिन किसी को वो वापस नहीं भेजते थे, कैसे न कैसे अड़चन में काम करते वो लोग करते थे वो काम। अभी उनको, अभी आप इधर खड़े हो तो एनआईसीयू आप देख रहे हो, पहले 7 बेड का था, आज 15 बेड का हो गया, 70 बेड और बन गए।
तो ये सब भी जो बढ़ती आबादी है तो उसके हिसाब से अभी इसका सुविधा मिलेगी। अभी भी कई चीजों की खामी है, जैसे कि बर्निंग यूनिट नहीं है और भी ऐसी कई चिकित्सकीय सेवा यहाँ वसई विरार में कहीं पे भी नहीं है। डीएम पेट्री सबसे बड़ा अस्पताल है, इसके लिए प्रयोजन भी था, 250 बेड का अस्पताल भी बनना था, लेकिन वो भी फिलहाल अधर में है। क्या कहना चाहेंगे कि वसई सबसे हाई ग्रोइंग जनसंख्या वाला एक शहर होकर यहाँ चिकित्सकीय जो उपकरण है वो कम है, क्या कहना? नहीं, देखो ये अभी पिछले 5 साल से आज हम 16 तारीख जून है, हम चुन के आके आज 10 साल हो गए आज के दिन। तो पिछले 5 साल से तो प्रशासकीय राजवट है, प्रशासकीय राजवट में उनका भी बहुत अड़चन रहता है, जो काम की तेजी रहती है वो नहीं होता है, तो बहुत से काम अटक गए हैं। लेकिन अभी सुना है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन लेने वाले, तो उसी स्पीड से वापस कामों का शुरुआत है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जो वसई डीएम पेट्री हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है और यहाँ बहुत से पेशेंट ने आके यहाँ उसका लाभ लिया है और इस पे लोड बहुत था। हमारे लोक नेता जितेंद्र ठाकुर, अप्पा, शक्ति दादा, महापौर और हमारी पूरी टीम, संतोष भाई है यहाँ, इनका बहुत इस हॉस्पिटल पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है पहले से ही। तो यहाँ पहले से डिमांड थी कि यहाँ अच्छे बेड होने चाहिए, उसमें एक्सपांशन होना चाहिए, बिल्डिंग एक्सपांशन होना चाहिए। तो यहाँ जगह थी तो एक्सपांशन हो गया, अभी 150 यहाँ बेड आ गए। तो ऑब्वियसली यहाँ एक रुग्ण के लिए अच्छी सेवा मिलेगी। प्रसूति गृह जो अभी उसका सीट बढ़ गया, बेड बढ़ गया है, ऑपरेशन थिएटर बढ़ गया है, तो निश्चित स्वरूप से ये लोगों के लिए अच्छी बात है। राजनीति का विषय नहीं, लेकिन एक विषय ऐसा है कि मुख्यमंत्री महोदय मनोहर तक आते हैं और वहां से यहाँ पर ऑनलाइन उद्घाटन होता है, जबकि 2 बजे अपनी विधायक के ऑफिस का उद्घाटन करने खुद मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो इसको क्या कहा जाए? क्या वो अपने वसई विरार की जनता को दुर्लक्ष्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री? तो सम्मानीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, उनका शेड्यूल है, उनके बारे में हम नहीं बता सकते, उनका खुद का शेड्यूल है। लेकिन उनके हाथ से आज ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग तो हुआ है जनता के सेवा में। अभी हॉस्पिटल आज से चालू हो सकता है और होने ही वाला है। राजनीति की बात तो अलग है, लेकिन उनका शेड्यूल कैसा रहता है, मैंने सुना था यहाँ आने वाले थे लेकिन कुछ शेड्यूल शायद बढ़ गया होगा, तो उनका डिसीजन है। बस एक मिनट, डीएम पेट्री हॉस्पिटल में जो है मशीनरी संसाधन की और डॉक्टरों की कमी महसूस की, कई बार जनता की शिकायत है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं देखो, अभी महापौर साहब ने बोला पिछले 5 साल में यहाँ पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका क्षेत्र जो यहाँ भी है वहाँ फेडरल बॉडी नहीं है और डिसीजन लेने के लिए कोई तो होना चाहिए। ये दुर्दैव की बात है कि इलेक्शन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, लेकिन अगर होता तो निश्चित स्वरूप से हमारी जी टीम आती थी, उनके माध्यम से यहाँ और भी सुविधा हो सकती थी। हालांकि स्टाफ की बहुत कमी है महानगर पालिका क्षेत्र में, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी महानगर पालिका है या जिला परिषद या दवाखाने, सब में कमी है। तो मैं तो अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये स्टाफ की प्रोविजन करनी चाहिए और जो मेडिकल सहूलत है वो बहुत इसेंशियल है। हमारी वसई की जनता अभी आबादी बहुत बढ़ गई है, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी जल्दी यहाँ जितने भी सर्जन है, स्टाफ जितना रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से जल्दी भर के यहाँ जनता की सेवा में उनको रुझे की। महानगर पालिका द्वारा संचालित डीएम पेट्री हॉस्पिटल है। कई बार ऐसा हुआ कि महानगर पालिका की अनदेखी होती है और यहाँ पे जो है कई जो है अलग अलग मशीनरी खराब हो जाती है, अलग दवा अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इस पे आपका क्या मत है? देखो, वसई की जनसंख्या एब नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, आप सब जानते हैं, और हमारे जितने भी सुविधा हम लोग तैयार कर रहे हैं क्योंकि है ऑब्वियसली थोड़ी कम तो पड़ती है, लेकिन उसमें सुधारना होने की जरूरत है, हो जाएगी आगे। थैंक यू। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।